तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि मंडे मार्केट कैसा होगा और मंडे को हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स होंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि लास्ट फ्राइडे हम लोग को अच्छा मोमेंटम मिला है। बाइंग साइड में अराउंड 400 से 500 पॉइंट इंट्राडे में मूव हुआ, और अगर हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो 600 साढ़े 600 पॉइंट मूव हुआ है प्रीवियस डे का क्लोजिंग से। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट फ्राइडे मैं थोड़ा लेट हो गया था मैं उठने में, तो मैंने उठते साथ मैंने मैसेज किया कि बाय पी। जब मार्केट हॉल्ट कर रहा था टॉप पे, मार्केट इज हॉल्टिंग एज टॉप, वी कैन शॉर्ट इन रिट्रेसमेंट। जैसे मैं एक रिट्रेसमेंट का प्लान कर रहा था, गैप अप था और अच्छा मूव कर चुका था, तो एक रिट्रेसमेंट का प्लान कर रहा था और वैसा ही हुआ। यहाँ से अगर हम लोग मार्केट देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 930 940 के आसपास मैंने मैसेज किया था। और अगर हम लोग देखें तो एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को यहाँ से टॉप से मिला है 940, यहाँ से लगभग लगभग 150 पॉइंट का हम लोगों को रिट्रेसमेंट मिला। लेकिन फ्राइडे था, ऑप्शन उतना मूव नहीं कर पाया, तो मैंने भी प्रॉफिट नहीं बनाया उसमें। अराउंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक भी पूरा रेजिस्टेंस पे अपना होल्ड कर रहा था, तो मैंने ये ग्रुप में डाला था कि आईसीआईसीआई बैंक भी रेजिस्टेंस ले रहा है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे जो आप देखोगे तो 872 जो था, 872 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम। तो ये जब रेजिस्टेंस ले रहा था तो मुझे लगा एक रिट्रेसमेंट है, क्योंकि इतना बड़ा मूव के बाद डायरेक्टली रेजिस्टेंस कभी ब्रेक नहीं कर सकता, जैसे कि आप देखोगे चार्ट को। तो जब यहाँ से गैप ओपनिंग हुआ, मार्केट यहाँ पे आया। अब क्या लगता है आपको कि जो इतना दो बार तीन बार रेजिस्टेंस लिया है, ये क्या डायरेक्टली ब्रेक कर देगा? कभी नहीं ब्रेक करेगा। यहाँ पे वो होल्ड करेगा या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगा, और उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक करेगा। तो अगर यहाँ पे ये होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा ही, तो हम लोग थोड़ा प्रॉफिट वहां पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एक तो ब्रेक करेगा तो फिर ये ब्रेकआउट फेलियर होगा, फिर तो नीचे आना ही है। तो हम लोग नीचे के लिए प्लान करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा होल्ड का प्लान किया और यहाँ से रिट्रेसमेंट का प्लान किया। तो वैसा ही सेम मार्केट बिहेव किया, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया। उसके बाद जब मैंने 1148 पे बोला कि नाउ मार्केट इज लुकिंग पॉजिटिव बिकॉज ऑफ रिट्रेसमेंट डन, वेरी स्मॉल मूवमेंट, माई ट्रेलिंग एसएल हिट, नाउ आई एम बाइंग कॉल एंड आई थिंक इट मे गो अप। 1148 को मैंने अपना डिसाइड किया कि नहीं, अब मार्केट जो है अराउंड रिट्रेसमेंट हो गया है मार्केट का, और ये अभी हॉल्ट कर रहा है। 1148 में आपको बताता हूँ कहाँ पे एग्जैक्ट मैंने बाय किया था। 1148 यानी 1050, 1148 यानी कि 1125 30 40, यानी कि इस लेवल पे जब मार्केट यहाँ पे आ गया था, यानी कि 500 का लेवल जब मार्केट सस्टेन कर रहा था बैंक निफ्टी। और निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी में अच्छा मूव हम लोग को मिला। बैंक निफ्टी क्या हुआ, साइडवेज मोमेंटम करने लगा। आप 1148 का अगर आप देखोगे तो अराउंड यहाँ पे 1145 यानी इस जगह के आसपास में निफ्टी में यहाँ जब ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखो निफ्टी में यहाँ से 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूव हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी ने उतना मूवमेंट नहीं दिया है। बैंक निफ्टी क्या है, पूरा साइडवेज ऐसा मूवमेंट दिया, बट धीरे धीरे जिगजैग मूवमेंट दिया, तो इसको कैप्चर कर पाना मुश्किल है। तो मैं क्या किया था, मैंने कॉल बाय करके मैं सो गया था, क्योंकि प्रीवियस डे मेरा नाइट वर्किंग था, तो मैं कॉल बाय किया यहाँ पे। उसके बाद मैं सो गया, उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ तक आया मार्केट, 315 में मेरा अलार्म बजा, मैं उठा। तब तक मैंने जो जो प्राइस पे यहाँ बाय किया था, सेम प्राइस यहाँ पे चल रहा था। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैसेज किया था मुझे किसी ने, सॉरी मैं सो गया था, मैंने लिखा मैंने देख 1232 के आसपास मैंने बाय किया था, अराउंड 11 के आसपास मैं बाय करने का सोच रहा था, बट मुझे याद नहीं है। 1232 मैंने बाय किया था। उसके बाद 15 को मैं उठा, 1519 पे एग्जिट किया। 325 पे मैंने बाय किया, 325 पे मैंने सेल किया। अब देखो तो 12 के बाद से यहाँ पे अराउंड यहाँ पे मैंने शायद बाय किया है, और यहाँ से इतना मूवमेंट हुआ लेकिन कुछ भी प्रीमियम मूव नहीं हुआ, तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट मैंने कर दिया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट डे कैसा प्लान हो सकता है हम लोग का। तो 15 मिनट पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग समझते हैं कि मार्केट अभी कहाँ पे है। जैसा कि आप डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, यहाँ पे अब मार्केट यहाँ पे था, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी जब यहाँ पे आएगा तो फिर से एक बार चांसेस है कि रेजिस्टेंस लेने का, क्योंकि मार्केट क्या है कि यहाँ से डायरेक्टली मूव कर रहा है, गैप ओपनिंग हुआ फिर मूव कर रहा है, तो ऐसा कभी ब्रेकआउट दे नहीं सकता है मार्केट। तो अभी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, अगर कल मार्केट इस लेवल से फ्लैट खुलता है और इस लेवल को, यानी इसका हाई क्या था हम लोगों का 690, अगर हाई को ब्रेक करता है तो हम लोग बाय करेंगे कंटिन्यूएशन में। थोड़ा हम लोग का 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा 850 तक। और अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग पहला 5 मिनट पे शॉर्ट करेंगे, कि गैप अप खुलेगा तो मार्केट ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेगा। ऐसे 15 मिनट में मैं आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। कल अगर आप लोगों को प्लान करना है तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग 690 के ऊपर बाय करेंगे, 850 तक अराउंड हम लोग टारगेट रख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूएशन में।
बट आप क्वांटिटी छोटा रखो बाइंग के साइड में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है। आप देखो तो बॉटम से, आप देखो यहाँ से मार्केट गैप ओपनिंग हुआ और फिर यहाँ से लगभग लगभग यहाँ से अराउंड 600 पॉइंट मूव किया, फिर यहाँ से 600 पॉइंट मूव किया, यानी कि अगर टॉप टू बॉटम देखो 2 दिन में अराउंड 1000 पॉइंट मार्केट मूव कर चुका है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा 200-300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट होगा तो हम लोग बाय करने का प्लान करेंगे 100-150 पॉइंट टारगेट के लिए। लेकिन अगर कल गैप अप खुल गया तो हम लोगों के लिए बेस्ट सिनेरियो रहेगा ट्रेड करने के लिए। कल गैप अप खुलेगा तो हम लोग 5 मिनट का हाई लो मार्क करेंगे और जैसे लो ब्रेक करेगा हम लोग सेलिंग के साइड ट्रेड करेंगे। तो गैप अप खुलेगा तो मैं सेलिंग के साइड प्लान कर रहा हूँ, और गैप डाउन का कोई व्यू नहीं है, क्योंकि गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, जैसा कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट दिया, अभी फिर गैप डाउन खुल जाएगा तो कोई क्लियर ट्रेंड ही नहीं पता चलेगा, तो मार्केट वोलाटाइल हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, कुछ मूवमेंट मिलेगा नहीं। तो बेटर है आप गैप डाउन खुलने पर तो ट्रेड अवॉइड कीजिए, और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम लोग ट्रेंड कैप्चर करेंगे बाइंग के साइड, और अगर गैप अप खुलेगा तो हम लोग प्लान करेंगे एटलीस्ट 200-300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट करिए, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो अराउंड 600 से 600 यानी कि 1000 पॉइंट का मूव दिया है, गैप अप हो जाएगा तो 1200-1300 पॉइंट का मूव हो जाएगा, तो 200-300 पॉइंट का हम लोग रिट्रेसमेंट का प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि 5 मिनट का हम लोग हाई लो मार करके हम लोग सेलिंग का बस प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। और निफ्टी का लेवल, अभी निफ्टी उतना थोड़ा मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि निफ्टी अभी कल अच्छा खासा मूव दिया है। अभी निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी उतना क्लियर प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है। निफ्टी यहाँ डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट देके अभी ये 150-200 पॉइंट क्लियर ट्रेंड में मूव किया है। तो अभी हम लोग निफ्टी को भी कंटिन्यूएशन में प्लान करेंगे, बट निफ्टी मुझे कल लग नहीं रहा है कि अच्छा मूव देगा, क्योंकि ऑलरेडी मूव दे चुका है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में कल सेलिंग के साइड प्लान करेंगे अगर गैप ओपनिंग हुआ तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर कुछ होता है तो मैं आपको टेलीग्राम में मैं आपको देने का कोशिश करूंगा, अगर कुछ लेवल्स होते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।